ड्रामा सीरियल हद की किस्त 30 का टीजर कई बड़े और जज्बाती मोड़ जाहिर करता है, जहां कहानी शिद्दत अख्तियार कर जाती है। जानिया के मामले में सबसे बड़ा धमाका इस वक्त होता है जब शिराम आखिरकार इसकी साजिश को बेनकाब कर देता है। वो अस्पताल पुलिस के साथ पहुंचता है और जानिया को गिरफ्तार करवा देता है। जानिया मुसलसल इनकार करती रहती है, मगर दो नर्सें गवाही देती हैं कि वो वाकई अपने हमल को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। इस दौरान पुलिस से झगड़े की वजह से सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है और जानिया को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया जाता है। जेल में पहुंचकर जानिया का गुस्सा और नफरत मजीद बढ़ जाती है। वो अपने मुस्तकबल की मंसूबा बंदी शुरू कर देती है और एक वकील से राबिता करती है जो उसे जेल से निकलने और वापस आने में मदद देने का वादा करता है। जानिया के चेहरे पर इंतकाम की आग साफ नजर आती है, जिससे अंदाजा होता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ फरियाल एक जज्बाती टूट फूट के बाद सख्त फैसला करती है। ज़रार और माइक की शादी की तैयारियों को देखकर वो खुद को धोखा खुर्दा महसूस करती है और शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो खामोशी से सब कुछ छोड़कर एक नए सफर पर निकल जाती है ताकि अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। ज़रार अगरचा शादी की तैयारियों में मसरूफ होता है, मगर उसका दिल फरियाल की फिक्र में उलझा रहता है। जब उसे पता चलता है कि फरियाल शहर छोड़ चुकी है तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। आखिर में फरियाल एक नए शहर पहुंच जाती है जहां वो एक सादा जिंदगी शुरू करती है। वो एक स्कूल में नौकरी हासिल करती है और अपनी तौजा बच्चों की तालीम पर मरकूज कर देती है ताकि अपने दुख को कम कर सके। इसका नया सफर इस बात की अलामत बनता है कि वो अपनी तकलीफों से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। किस्त का इख्तिताम उस इशारे पर होता है कि एक तरफ इंतकाम की आग जल रही है और दूसरी तरफ एक नया आगाज जन्म ले रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और अब दोनों मरकजी कहानियों में हालात मजीद शदीद और गैर मुतवक्का रख अख्तियार कर लेते हैं। जानिया जेल में बैठकर मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि इंतकाम की एक नई चमक नजर आती है। वो अपने वकील को दोबारा बुलाती है और वाज़ेह तौर पर कहती है कि उसे हर हाल में बाहर निकलना है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। वो ये भी इशारा देती है कि उसके पास अभी कुछ ऐसे राज हैं जो अगर सामने आ गए तो सबकी जिंदगी तबाह हो सकती है। इधर श्रीराम को अब शक होने लगता है कि जानिया अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई और भी ताकतूर शख्स मौजूद था जो सारा खेल चला रहा था। वो इस राज तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देता है, मगर हर कदम पर उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ फरियाल अपनी नई जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने लगती है। वो स्कूल में बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अपनी तकलीफें भूलने की कोशिश करती है, मगर उसके दिल में ज़ुरार की याद अब भी मौजूद रहती है, जिसे वो हर बार दबाने की कोशिश करती है। ज़ुरार दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर बेचैन हो जाता है। वो फरियाल को हर जगह तलाश करता है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इसकी शादी की तैयारियों के बावजूद इसका दिल कहीं भी नहीं लगता और वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा होता है। इसी दौरान एक नया इंकिशाफ होता है जब श्रीराम को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें जानिया और एक नामालूम शख्स के दरमियान खफिया ताल्लुकात का जिक्र होता है। ये फाइल साबित करती है कि जानिया का केस सिर्फ जाती नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। कहानी के आखिरी हिस्से में फरियाल के स्कूल में एक अनजान शख्स आता है जो इसका माजी से ताल्लुक रखता है, मगर अभी अपना चेहरा जाहिर नहीं करता। वो खामोशी से उसे देखता है और फिर चला जाता है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि फरियाल का माजी उसे दोबारा तलाश कर रहा है। किस्त का इख्तिताम एक प्रासरार माहौल पर होता है, जहां एक तरफ जानिया इंतकाम की तैयारी कर रही होती है, दूसरी तरफ ज़रार अपनी मोहब्बत खो चुका होता है और तीसरी तरफ फरियाल का माजी दोबारा उसकी जिंदगी में दाखिल होने वाला होता है। कहानी मजीद आगे बढ़ती है और अब तमाम किरदार एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हर तरफ सच, झूठ और इंतकाम आपस में टकरा रहे होते हैं। जानिया जेल में अपने वकील के जरिए एक खफिया मंसूबा बनाना शुरू करती है। वो वाज़ेह कर देती है कि अब वो सिर्फ बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी बल्कि इन सबसे बदला लेगी जिन्होंने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। इसकी आंखों में एक खतरनाक एतमाद नजर आता है, जैसे वो किसी बड़े राज के करीब हो। श्रीराम अपनी तहकीकात तेज कर देता है और उस नामालूम शख्स तक पहुंचने की कोशिश करता है जो जानिया के पीछे था। उसे कुछ ऐसे शवाहिद मिलने लगते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सब एक बड़े खानदान या ताकतूर नेटवर्क की साजिश हो सकती है। मगर जैसे ही वो हकीकत के करीब पहुंचता है, उसे मुसलसल धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ फरियाल अपनी नई जिंदगी में मसरूफ रहने की कोशिश करती है, मगर उसके माजी के साए उसे बार बार परेशान करते हैं। स्कूल में बच्चे उसके लिए एक सुकून का जरिया होते हैं, मगर रात को तन्हाई में वो फिर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वो चाहे जितनी भी दौड़ चली जाए, माजी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ज़ुरार की हालत भी बेहतर नहीं होती। वो फरियाल के बगैर अपनी जिंदगी को अधूरा महसूस करता है। वो बार बार उसकी तलाश में निकलता है, मगर हर बार नाकामी उसके हिस्से में आती है। उसकी मंगनी और शादी की बातें भी अब उसे बेमानी लगने लगती हैं। इसी दौरान एक बड़ा इंकिशाफ होता है जब श्रीराम को पता चलता है कि जानिया के वकील का ताल्लुक भी इसी मशकूक नेटवर्क से है। ये हकीकत उसे हला कर रख देती है और उसे अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। किस्त के आखिरी मनाजिर में फरियाल के स्कूल के बाहर वही प्रासरार शख्स दोबारा नजर आता है। इस बार वो सिर्फ देखने के बजाय एक खत वहां छोड़ जाता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारा माजी तुमसे दूर नहीं गया, वो तुम्हारे बहुत करीब है।
फरियाल जब वो खत पढ़ती है तो उसके चेहरे पर खौफ और हैरत दोनों आ जाते हैं और कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है, जहां हर किरदार दोबारा एक दूसरे से टकराने वाला होता है।